हेलो हेलो व्यूअर्स, हाय, हाउ आर यू। बहुत टाइम के बाद ना मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑनेस्टली ये ट्रिप ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनाया था और बहुत ही प्यारा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। कनाडा में आए हुए ना हमारे को ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, बट मेरे हस्बैंड ना वो थोड़ा सा प्लान करके चलते जब भी हमने घूमने जाना होता है। बट दिस टाइम क्या हुआ, हमने फ्राइडे को ना, हमारे ये फ्रेंड्स हैं, ये केरला से हैं बट दे आर वेरी नाइस, और उन्होंने हमारे को ना पिक किया, उन्हीं के साथ हमने जाना था। उन्होंने हमें पिक किया फ्राइडे इवनिंग को, जैसे हमारा सबका काम ख़त्म हुआ और हम निकल गए शाम को। इट वॉज़ अमेजिंग व्यू, इट वॉज़ अमेजिंग समर। आई मीन कनाडा में ना समर इज़ लाइक बेस्ट, है ना। तो हमने यहाँ से जाना था, कैलगरी होते हुए ही जाना था एक्चुअली, बट कैलगरी हमने नहीं रुकना था। हमने बेसिकली जाना था एमराल्ड लेक एंड टकावा फॉल्स, एंड वहाँ पे छोटे छोटे जो एरियाज़ है वो कवर अप करने थे। तो रात को हम निकल गए थे यहाँ से शाम को, और देखो ये कितना प्यारा व्यू है, मतलब अमेजिंग व्यू आ रहा था। तो मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करते हुए बस हम गए रात को। आई थिंक 1-1:30 बजे हम ना पता नहीं वो कौन सा एरिया, वहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने ट्राई किया होटल रूम हमारे को मिला नहीं। तो हमने क्या किया, उस टाइम पे हम रुक गए वहीं पे ही, कार में ही रुक गए, क्योंकि 1-1:30 बजे पहुँचे थे। तो कार में बतेरा स्पेस था, तो वहाँ पे सोए। ये हमने वहाँ पे घोड़े देखे रात को, सारे इधर उधर फैले हुए थे। तो कई जगहों पे ना यहाँ पे एकदम से आपको बुकिंग नहीं मिलती, खासकर वीकेंड पे इट्स ऑलमोस्ट फुल, लाइक बिल्कुल फुल होता है। तो ये पीछे कुछ देख रहे थे, मेरा बैक कैमराज में इनको रिकॉर्ड कर रही थी। और ये वहाँ पे एक कसिनो है, बहुत ही प्यारा कसिनो है। तो ये रात को 24 आवर आई थिंक खुला ही रहता है। तो हम वहाँ गए, फ्रेशन अप हुए, सब कुछ हुए। तो उसके बाद व्यान बहुत एक्साइटेड था, तो उसने फ़ोटो क्लिक की, और ये देखो अपनी सेल्फ़ी ले रहा है। तो ही वॉज सो एक्साइटेड, न्यू एडवेंचर था कि हाँ आज गाड़ी में ही सोना है। तो ही वॉज़ गुड। सबसे बड़ी टेंशन हमारे को यही थी कि भाई ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, बट इसने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया हम लोगों के साथ, सबके साथ। साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर कनाडा में। तो चाहे यहाँ पे पब्लिक कितनी ज़्यादा हो कम हो, बट यहाँ पे वॉशरूम्स बहुत साफ़ रहते हैं। ये इनके नेटिव्स हैं। तो ये लो जी, बस हम सोने की तैयारी में थे। हमारे फ्रेंड्स वो आगे वाली सीट पे सो गए, पीछे उन्होंने प्रॉपरली गद्दा गुद्दा लगाया था व्यान के लिए। सो एवरीबडी दे ऑल वेरी केयरफुल फॉर व्यान। सो या ऑल थिंग्स वर अमेजिंग। व्यान हैड अ गुड फन, एंड हम सो गए 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह फिर 5-6 बजे निकलना ही था हमने। फिर जाके हम फ्रेश हुए, हमने यहीं पे चेंज किया, एंड बहुत सारी चीज़ें। और सुबह तो यहाँ पे इतनी प्यारी थी ना, हिमाचल जैसी फ़ील आ गई बाई गॉड से। मतलब ऐसा लग रहा था कि सच्ची में हम हिमाचल में वापस हैं। अब हिमाचली हैं तो थोड़ी हिमाचल वाली फ़ील तो लेंगे ही। और यहाँ पे टीम हॉटन था, और यहाँ से मैंने स्टिप टी ली थी, जो कि इनकी ठीक है, मतलब अगर आप चाय लवर हो तो आप पी सकते हो। एंड बस वहीं पे हमारा 1-2 घंटे थोड़े वेस्ट हो गए। देन वी मूव टू एमराल्ड लेक, एंड द थिंग इज़ कि बहुत रश था, बट हमारे फ्रेंड रतीश ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और हम पहुंच गए एमराल्ड लेक विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। अब एमराल्ड लेक एंड टकावा फॉल्स आर लाइक कैलगरी और बीसी के ना बॉर्डर पे हैं सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट भी हम ना बीसी में भी नहीं थे, और हम एग्जैक्टली इसमें भी नहीं थे, क्या कहते हैं, कैलगरी वाली साइड भी नहीं थे, अल्बर्टा में भी नहीं थे। तो इसलिए एक बॉर्डर वाली साइड थी, क्योंकि हमने बैंफ वगैरह पहले एक्सप्लोर कर लिया था लास्ट ईयर, 1-2 बारी जाए आए हैं कैलगरी भी काफ़ी। तो हमारे को था नहीं कि हम और ज़्यादा वहाँ पे दोबारा जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरली हेक्टिक हो जाना था। और हमारा वैसे भी 2 दिन का ट्रिप था, तो हमारे को था कि भाई जो और चीज़ें हैं, और जगह हैं, नई जगह हैं, वो एक्सप्लोर कर दें। बस वहाँ से हम निकले सुंदर सुंदर सा व्यू देखते हुए। बीच में खाना खा रहे थे, क्योंकि साथ ही लेके गए हुए थे हम। ऑनेस्टली हम ना प्रेफर करते हैं कि हम घर का खाना ले जाएं, क्योंकि बाहर ना मैक्सिमम यहाँ पे बर्गर ही मिलते हैं, और मॉर्निंग में तो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे रास्ते में कुछ होगा। तो अगर कभी भी जो यहाँ रहते हैं वो लोग जाएँ तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाएँ, क्योंकि टिम हॉर्टन्स वगैरह भी नहीं है बीच में, अंटिल कोई स्मॉल टाउन नहीं आता। और जब एमराल्ड और वहाँ जा रहे थे तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ हमने देखा। हाँ, बीच में जो इनके स्मॉल से टाउन्स हैं वो अच्छे हैं, बट फिर वही है कि वो बिल्कुल ही ऐसे, मतलब इतना दूर भी नहीं है, वो बिल्कुल सिटीज़ के पास में ही है। बट जब भी आपको घूमने जाना है, लेक्स और फॉल और ये फॉल्स वगैरह देखने जाना है, तो वो थोड़े दूर हैं, थोड़े नहीं बहुत दूर हैं। बट हाँ, रोड्स इतने अच्छे हैं कि आप इतनी ड्राइव करते हो आपको पता ही नहीं लगता। मतलब 300 400 किलोमीटर आप एक ही दिन में कवर कर लेते हो। तो इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इतनी सारी लेक्स हैं ना यहाँ पे। हाँ,
बहुत सारी लेक्स है। मेरे पास ना टोरंटो वाली वीडियोस भी हैं, मैं डेफिनेटली उनको भी अपलोड करूँगी कि वहाँ पे मैंने क्या फ़ील किया। एक्चुअली मुझे बड़ा फ़नी लगा जब मुझे पता लगा कि टोरंटो में ना लेक्स हैं, वो सी नहीं है, और वो डैम वो इतनी बड़ी है ना, वो सी जैसी लगती है। एंड आई वाज लाइक हाउ डम आई एम कि मुझे ही नहीं पता कि ये भाई सी से लिंक नहीं है टोरंटो, इट्स लाइक लेक ही है वो इतनी बड़ी बड़ी। बट हाँ, अब जब आप जाओगे, जब आप एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता लगेगा। यहाँ पे तो लिटरली ऐसी फील आ रही थी कि आपने हिमाचल से आ रहे हो, मतलब अमेजिंग पार्ट था ये। बस मुझे वीडियोस बहुत अच्छी लगी। यहाँ ना रतीश के पास बैक कैमरा है बहुत अच्छा, अगर वो वीडियोस मुझे मिलेंगी ना कभी, मैं उनको अपलोड करूँगी। वो इतनी प्यारी वीडियोस आ रही थी ना उन कैमराज में, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक कैमरा ना दोनों साथ में चलता है सामने फ्रंट मिरर में, तो उस पर तो अमेजिंग ही व्यू आ रहा था। मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई थी तो इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा था। और पता है क्या, यहाँ पे ना फ्लाइज बहुत आती हैं, इतनी फ्लाइज होती है कि आपको बार बार आपका ना ग्लास गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है, कि बहुत सारे मच्छर, बहुत सारी फ्लाइज आपके बजती कि इतनी स्पीड में तो गाड़ी चल रही होती है। तो वो चीज़ें हैं। मैं देखो मिरर भी थोड़ा सा ना, ये इनका ग्लास गाड़ी का आगे फ्रंट तो ये गंदा हो गया था, तो बार बार बेचारे साफ़ ही करते रहते हैं। और इतने बज के ना सारा ब्लर हो जाता है चारों तरफ। तो अगर तो आपकी वाइट गाड़ी है ना तो इट लुक्स लाइक वेरी बैड। इनकी तो ब्लैक गाड़ी थी तो इट वाज ओके, बट स्टिल इट वाज सो डर्टी। और व्यू बहुत ही प्यारे हैं यहाँ के। कनाडा सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और दूर दूर से लोग आते हैं, पता है। इवन ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक बारी आप चले जाओ तो यू आर सैटिस्फाइड, नो। इसका पता है क्या है, मतलब आप यहाँ पे ना लोग हर बारी वहाँ जाना पसंद करते हैं। एक्चुअली यू feels like कि you are very close to nature. It's so pure, it's so good, it's so worthy to go like that. See, and everybody follows the rules. Nobody is on like harsh way. They were not going like that. It's like very amazing and it's a morning time. देखो यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था ना सब कुछ। यहाँ पे पार्किंग बहुत जल्दी फुल हो जाती है भाई। हम तो लकी थे कि एक गाड़ी हमारे आगे निकली और हमने लगा दी यहाँ पे गाड़ी, तो वी वर सो लकी। और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हुए गए, हमें लगा कुछ होगा आगे ज़्यादा ना, बट इतना भी कुछ था नहीं। बट हाँ, इट वाज अ ब्यूटीफुल एरिया एंड बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। और सच्ची बताऊँ तो हमने ना काया कि कभी की नहीं तो। और वी वर ब्लेस्ड कि वी वर लकी कि हम ना अर्ली पहुँच गए थे और इतनी लंबी लाइन में नहीं थी, नहीं तो बहुत पीछे तक लाइन लगी होती है। अभी देखना एकदम से ना भर जाएगा, सारे लोग ना आ ही जाएंगे। 10 बजे की टिकट थी तो हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। देन वी एक्सप्लोर्ड हियर एंड देयर। यहाँ पे कुछ एक ना बहुत अच्छे ऊपर जहाँ से गाड़ी सी आ रही है पुल क्रॉस करके, बड़े प्यारे प्यारे से घर बने, घर काइंड ऑफ लाइक होटल बोल लो या काइंड ऑफ छोटे छोटे हट्स काइंड ऑफ बोल लो रहने के लिए, बहुत ही प्यारे हैं। और ऑफ कोर्स अगर किसी ने रुकना है तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, मैं यहाँ पे विंटर में ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि बोलते हैं कि विंटर में सारी जम जाती है एंड यू कैन जस्ट गो ऑन दैट एंड यू कैन ड्राइव अ कार ऑन दीज लेक्स एंड आई वाज नो डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई, लेट्स सी इफ़ दैट हैपन्स। यहाँ पे कुछ कुछ एरिया थे जहाँ पे आप फ़ोटो खींचोगे तो ना बड़ी अच्छी अच्छी आती, तो वी वर ट्राइंग। इट्स वेरी थोड़ा स्टीप काइंड ऑफ डाउन साइड, सो बट वी वर ट्राइंग एंड माई बेबी वॉज वेरी एक्साइटेड। हम तो डरे हुए थे, भाई ये नहीं डर रहा था लड़का, आई डोंट नो कहाँ इसका डर है। वी वर लाइक डोंट डू इट, डोंट डू इट। वो पूरी वीडियो में पूरी टाइम मैं बस इसको डांट रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू इन्जॉय इन दैट वे। फिर हमने क्लिक की, ये देखो ये होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह है जो उस टाइम पे ओपन भी नहीं थे, पता नहीं क्या था। तो ये पूरी ब्यूटीफुल सीनरी है। आपको पर्टिकुलर एक जगह जाके अगर आप सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए एरियाज़ बहुत अच्छे हैं। इतने सुंदर सुंदर से होटल्स हैं यहाँ पे, बहुत कॉस्टली हैं भाई, बहुत कॉस्टली हैं। आई थिंक जो हम देख रहे थे दैट वाज फॉर 1 नाइट इज़ लाइक 500 or 600, इट्स लाइक दैट। अगर तो वो पीक पर है तो 700-800 का भी जाता है पर नाइट का। बट हाँ, इट्स वर्दी अगर आपने वहाँ रुकना है तो। हमने तो रुकना नहीं था, खैर हम गए ऐसे अनप्लान थे तो हम तो मिलना भी नहीं था कुछ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वैसे ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है चीज़ों की। और उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपको सडनली कुछ मिलेगा ना, कभी भी नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में 1-1 घंटा वेट करनी पड़ती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा हाल ख़राब है। और अभी तक एट दैट टाइम मैं इंडिया बहुत मिस करती हूँ कि हाय वहाँ पे तो इतने ऑप्शन मिल जाते हैं, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, है ना। और यहाँ पे सर्विसेज भी लोग देते ही इस हिसाब से हैं कि मतलब दे डोंट डू इन अ फास्ट वे। उनका अपना ही हिसाब किताब है कि भाई इतने में ही देना है तो इतना ही टाइम लगेगा। तो इट्स गुड, वी क्लिक सम पिक्चर्स एंड देन वी मूव टू अनदर लोकेशन। इट्स जस्ट
आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा ना आगे ही है ये, पता नहीं यार इसको कौन सा, इट्स काइंड ऑफ नेचुरल ब्रिज वी कॉल्ड इट, एंड देन वी रीच देयर। ये आई थिंक 5-10 मिनट की ड्राइव पर ही है। इट वॉज सो अमेजिंग। पूरा वहाँ पे मेरे को लगता है नदी थी शायद यार, वो रिवर ही थी आई थिंक, मेरे को पता नहीं है बट हाँ